अरे मामा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो दो मम्मी को। अरे वो लाने के लिए तो मैंने अब्दुल को बोला था। जरा देखना अब्दुल आया कि नहीं। सुंदर भाई आ गया। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया है। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये लो बेना, ये प्यार भरा गिफ्ट। अरे वीरा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बेना, आज के दिन खर्चा नहीं देखा जाता है, सिर्फ भाई का प्यार देखा जाता है। ले लो। अरे बेना, खोलो तो सही। अरे अच्छा। नहीं, देखो बेना, ये यहाँ से खुलता है। अच्छा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बे? ये देखिए, ये आ गई। एल्जा बेले, ये रानी, इधर। दया, आ गई हूँ परिवार के साथ लंदन घूमने के लिए। बोलो, ये तो नींद में लंदन भी पहुंच गई। बस ये कल रक्षाबंधन का त्योहार निकल जाए, फिर सबको सच सच बता दूंगा। जो लंदन रे કેટલું સરસ છે। भैया मेरे को निभाना है, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे ना रुलाना है। लो मिठाई। बेना, आज रक्षाबंधन है, आज बहन का दिन है। आज तुझे जो मांगना है वो मांग ले। आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। मांगे थे आपको। अरे नहीं वीरा, तूने इतना कुछ दिया है, वो क्या कम है? क्या दिया है? अरे ढेर सारा प्यार। वीरा, मैं तो माता जी को रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। माता जी से प्रार्थना है मेरी, बहन मेरी हमेशा हमेशा हंसती रहे। बहन मेरी हमेशा हमेशा हंसती रहे। बहन मेरी हमेशा हमेशा हंसती रहे। दुख उसके आंगन में आके सुख में बदल जाए, गम उसे देखकर खुशी में बदल जाए। अरे सलामत रहे जीजाजी मेरे, सलामत रहे जीजाजी मेरे। अरे मेरी उम्र भी उनको लग जाए। अरे देखा, मेरे वीरा ने अपनी उम्र आपको दे दी। कितना उदार है। उधार नहीं, उधार है। अरे मामा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो दो मम्मी को। अरे वो लाने के लिए तो मैंने अब्दुल को बोला था। जरा देखना अब्दुल आया कि नहीं। सुंदर भाई आ गया। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया है। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये लो बेना, ये प्यार भरा गिफ्ट। अरे वीरा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बेना, आज के दिन खर्चा नहीं देखा जाता है, सिर्फ भाई का प्यार देखा जाता है। ले लो। अरे बेना, खोलो तो सही। अरे अच्छा।
नहीं देखो बहना, ये यहाँ से खुलता है। अच्छा, अरे अरे वाह, ये तो छाता है। अरे बेटा उसके ऊपर पढ़ो तो सही क्या लिखा है। मेरा भारत महान। अरे वाह, बेना ये छाता लेकर जब तुम लंदन की सड़कों पे घूमोगी ना तो मेरा सीना खुशी से तन जाएगा। इस पगले को क्या पता, ये छाता लंदन में नहीं सिर्फ भारत में खुलेगा। थैंक यू वीरा। दया भाभी, जेठा भाई, हम आए। अरे आइए आइए अंजलि भाभी, आइए आइए। अरे रोशन भाभी आओ। ओहो कोमल भाभी, भिड़े बहन आइए आइए। अरे बबीता जी नहीं आए? अरे दया बहन, बबीता तो अय्यर भाई के साथ बाहर गई है। अरे माधवी बेटा, वो तुम्हारा भाई चिपलून से आने वाला था, आ गया कि नहीं? इस बार उसे छुट्टी नहीं मिली चाचा जी, तो मैंने राखी पोस्ट कर दी है। चलो अच्छा है, वरना आजकल तो लोग वो क्या बोलते हैं, मोबाइल से ही राखी भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, अब हम सब जेठा भाई को राखी बांध देते हैं। यार चलो नहीं, चलो। हाँ, टप्पू के पापा, अब जरा आप वो यहाँ सोफे पर बैठ जाइए, जेठिया, सब बैठ लोग इधर। राखी बांध लेंगे। और अब्दुल, तू क्यों खड़ा है? चलो तू भी बैठ जा। दया भाभी, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। अरे अब्दुल भाई, हमें गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस हम बहनों को अच्छी दुआएं दीजिए। चलो चलो बैठो बैठो, आइए चलिए। अरे अब्दुल, तुम्हारी आंख में आंसू? खुशी के आंसू है ये। आप लोग का प्यार, अपनापन देखकर आंखें भर आई है। या अल्लाह, मेरे बहनों के घर में हमेशा खुशी बरकरार रखना। ये एक मिनट जेठा भाई, आज आप हमको कुछ मत दीजिएगा, आज तो हम लोग आपको कुछ देने वाले हैं। हाँ। ये लो माधवी भाभी, दे दो उनको। आज हम चारों बहनों आपको दे रही है कुछ। अरे ये क्या कर रहे हैं माधवी भाभी? अरे आपको नहीं, कवर तो मुझे देने का होता है। हाँ। अरे जेठा भाई, ये पैसों का कवर नहीं है, हमें जो जो चीजें लंदन से मंगवानी है ना, उसकी लिस्ट है। और जेठा भाई, आपको हमारी मंगवाई हुई सारी चीजें लानी ही पड़ेगी। प्लीज। और दया भाभी, अगर जेठा भाई भूल जाए तो आप याद दिला देना। अरे अनली भाभी, आप चिंता मत करो, अगर जीजा जी भूल भी गए ना तो मैं उनको फोन करके याद करा दूंगा। ये भाई है बबूचक, ऐसे पुतले की तरह खड़ा के, अरे आज के दिन बहनों को ना नहीं बोलते। चल हाँ बोल। हाँ,
की रक्षाबंधन मुझे हमेशा याद रहेगी। सभी भाइयों ने एक से बढ़कर एक गिफ्ट दी है और वो भी लंदन में काम आए वैसी। अच्छा, देखिए ना, ये पोपट भाई ने बैग दी है और ये हाथी भाई ने थर्मोस दिया है, खास थर्मोस। ऐसा क्या खास है इसमें? अरे बाबूजी एकदम खास थर्मोस है। ये तो 2 in 1 है। इसमें ठंडी चीज डालो ना तो वो ठंडी ही रहती है और गर्म चीज डालो ना तो वो गर्म ही रहती है। हाँ। अरे वाह। हाँ, तो लंदन जाते वक्त मैं बापूजी के लिए इसमें गर्मा गर्म चाय और टप्पू के पापा के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी भर लूंगी। बेना ऐसा नहीं होता है, एक टाइम पे एक ही चीज डाली जाती है इसमें। अच्छा, तो हम एक और थर्मस खरीद लेंगे और लंदन में 2 थर्मस लेके जाएंगे। तब तो लंदन में बड़ा परिवार का वट पड़ेगा, वट। क्या कहते हैं टप्पू के पापा? अरे मम्मी, वट तो टप्पू का पड़ गया है। मेरे सारे दोस्तों में से किसी के पापा उन्हें लंदन लेके ही नहीं गए। सिर्फ मेरे पापा मुझे लंदन लेके जा रहे हैं। क्यों पापा? पापा, हम लंदन से बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदेंगे और टप्पू अपने दोस्तों को सारी चॉकलेट गिफ्ट में दे देगा। क्यों पापा? पापा, लंदन में बहुत मजा आएगा ना। जीजाजी, आपने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा काम किया है। ये मेरी बहना गुजरात मेल के सिवा कहीं बैठी ही नहीं थी और आप उसे डायरेक्ट प्लेन में उड़ा रहे हो। अरे मैं तो सबको बोलूंगा कि जीजाजी हो तो ऐसा। ये बात तूने एकदम सही कही है सुंदर। जेठिया, इस बात के लिए तो मुझे तुझ पर गर्व है। अरे भाई, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन तू मुझे लंदन लेके जा रहा है। सच कहूं, तू तो मेरा श्रवण है, श्रवण। नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है? मतलब ये तो मेरा फर्ज है। हाँ। पापा, हम लंदन कब जा रहे हैं, बोलो ना। अरे बेटा, तुम्हारे पापा टिकट लेकर आए ना, उसी दिन हम लंदन जाने के लिए फुर्र हो जाएंगे। मम्मी, मेरी वीडियो गेम ले लेना। अरे क्या माय डियर टप्पू, अभी तू लंदन जा रहा है तो यहाँ से थोड़ी वीडियो गेम लेके जाएगा। अरे वहाँ तो एक से बढ़कर एक वीडियो गेम मिलती है। अरे ये जीजाजी को बोल के 10-15 वीडियो गेम खरीद ही लेना। हाँ, सही कहा। अरे हाँ बहू, मैंने सुना है लंदन में बहुत ठंड होती है। हाँ। एक काम करना, मेरी कान टोपी जरूर ले लेना। जी बापूजी, मैं सब ले लूंगी, आप चिंता मत करना। और टप्पू बेटा, अरे आप लोग क्यों? अरे सुन कितने खुश है ये लोग। अरे भगवान, तू ऐसा क्यों करता है? क्यों सपने दिखा के तोड़ता है? अरे दुख देना है तो मुझे दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वैसे तो मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैं अपना जिगर कठिन करके दुख सहन कर लूंगा। जब इनको पता चलेगा कि हम में से कोई लंदन नहीं जा रहा है तो क्या बीतेगी इन पर, कभी सोचा है तुमने? अभी मुझे तो बताओ प्रभु कि मैं इनको सच कैसे बताऊं? लंदन सिर्फ आपको जाना है। ये स्कीम सिर्फ आप डीलर्स के लिए है। मम्मी, जल्दी थेपला। कमिंग थेपला। यस टप्पू, यस। जीज, तुम्हारा हॉट थेपला। अरे लंदन जाने के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ।
ए बेना इतना भी इंग्लिश मत सीख लेना, नहीं तो लंदन से आने के बाद गुजराती भूल जाओगी। अरे नहीं नहीं वीरा, वो लंदन के लिए ही बस दया, अभी ये लंदन पुराण बंद करो अभी। वेर हैं? ए बेना पूछ रही है कि पुराण क्यों बंद करे, वाई? बेना वेयर नहीं, वाई। अच्छा वाई? वाई। थैंक यू भाई। वाई? अरे जेठिया, अरे जेठिया, अरे भाई दुकान जाते जाते डब्बू की स्कूल होते जाना। क्यों बाबूजी? अरे क्यों क्या, हम लोग लंदन जा रहे हैं तो टप्पू की स्कूल में बताना तो पड़ेगा ना, वरना उसे छुट्टी कैसे मिलेगी? वैसे बाबूजी अभी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। क्या? लगता है अब बम फोड़ने का वक्त आ गया है। बाबूजी देखो, ऐसा तो जीवन में होते ही रहता है, कभी तड़का कभी छायड़ा, मतलब कभी धूप कभी छांव, कभी सुख कभी दुख। सृष्टि का यही नियम है। तो हमें किसी भी चीज से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। माता जी, कहीं आप संन्यास लेने का तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं। तो कोई गया? नहीं बापूजी, अभी मरने वाला तो मैं हूँ। नहीं बापूजी, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं। माता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर पापा, हम लंदन क्यों नहीं जा रहे? हाँ बताओ, हम लोग लंदन क्यों नहीं जा रहे? मतलब कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? अरे खड़ा क्या बोलना बबूचा, क्यों नहीं जा रहे हम लोग? अरे तू बोलेगा तो कुछ समझ में आएगा ना। जीजा जी, आपको पता नहीं है, अहमदाबाद में सब लोगों को पता चल गया है, पोल पोल गली गली हर लोगों को पता चल गया है कि सुंदर की बहन दया लंदन जा रही है। आप लोगों को मैं क्या फेस दिखाऊंगा? किस फेस से उन लोगों को मैं फेस करूंगा अहमदाबाद में? अहमदाबाद में तो मेरी नाक कट जाएगी। बोलता क्यों नहीं? बापूजी, वो रॉय जब भी पासपोर्ट लेने के लिए दुकान आया तो मिस्टर जेठालाल, मुझे सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए। इसमें फैमिली लिखा हुआ है। हाँ? लेकिन इसमें फैमिली का मतलब है बिजनेस फैमिली। ये स्कीम सिर्फ आप डीलर्स के लिए है। लंदन सिर्फ आपको जाना है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ना कुछ नहीं, अभी सबको लेके जाना पड़ेगा, सबको लेके जाओ। मिस्टर जेठालाल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कंपनी की पॉलिसी है कि ये स्कीम सिर्फ डीलर्स के लिए है। इसलिए 100 बात की एक बात बापूजी,
कंपनी वाले सिर्फ मुझे ही लंदन भेज सकते हैं। मतलब तू अकेले लंदन जाना चाहता है? नहीं नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है बापूजी। अरे ऐसा कभी हो सकता है? अरे मैं जब भी छोटा था तभी आपने कभी मेरी उंगली नहीं छोड़ी, तो आज मैं आपका हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ बापूजी? बापूजी मैं तो कमाता ही हूँ आप सबके लिए। जिस खुशी में मेरा परिवार मेरे साथ न हो, वो खुशी मेरा किस काम की? और इसीलिए मैंने भी तय किया है कि मैं भी नहीं जाऊंगा लंदन। जय जिनेंद्र। दुकान जा रहा हूँ। सेठ जी, आप पक्का लंदन नहीं जा रहे हैं? नहीं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नटू काका, बापूजी, दया, टप्पू के बगैर मैं अकेला लंदन जाके क्या करूँगा? हाँ वो भी है। तो सेठ जी, मैं तो अकेला हूँ, आपके बदले मैं लंदन चला जाऊँ? नटू काका, ये कोई पिक्चर की टिकट नहीं है कि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो मेरे टिकट पे आप जाके पिक्चर देख के आए। वो भी है। सेठ जी, ये सारे टोनी टीवी उठा के बाहर फेंक दीजिए। हम आपसे टोनी टीवी बेचना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्यों क्या? आपको कितना बड़ा धोखा दिया? नट्टू काका, मैंने ये टोनी टीवी की डीलरशिप लंदन जाने के लिए नहीं ली है, धंधा करने के लिए ली है। हाँ वो भी है। भाई तू तैयार होके कहाँ जा रहा है? दुकान बाबूजी। लेकिन आज तो रविवार है। हाँ पता है, लेकिन क्या है ना बाबूजी, पिछले 3-4 महीने से मंदी थी, तो मैंने सोचा ये महीने के जितने रविवार है उतने रविवार दुकान चालू रखूं तो थोड़ी कमाई सरबर हो जाए। पति है तो पति धर्म निभाना जरूरी है। तो पति का कौन सा धर्म मैंने नहीं निभाया बाबूजी? अरे जब से संसार बसाया तब से लेके आज तक पति की हर फर्ज पूरी किया मैंने। अरे हर रोज दुकान जाता हूँ, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। भाई भाई मेरी बात सुनो, देखो आपने चोरी कर ली, हाँ ले लिए, हाँ तो लेके जाओ, 25 लाख लेके जाओ, लेकिन मेरी दया को कुछ मत करना। टप्पू के पापा, थैंक यू। आपको पैसे से ज्यादा मुझसे प्यार है। वो तो होगा ही ना डोबी, तेरे सामने पैसा क्या चीज है। बाबूजी मैं तो कमाता ही हूँ आप सबके लिए। जिस खुशी में मेरा परिवार मेरे साथ न हो, वो खुशी मेरा किस काम की? और इसीलिए मैंने भी तय किया है कि मैं भी नहीं जाऊंगा लंदन। जिस खुशी में मेरा परिवार मेरे साथ न हो, वो खुशी मेरा किस काम की? और इसीलिए मैं भी नहीं जाऊंगा लंदन। हाँ क्या सोच रही है? बापूजी, मैंने एक फैसला किया है। क्या? हम लंदन नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वजह से टप्पू के पापा का लंदन का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से उनको लंदन जाने का मौका मिला है, और हमारी खुशी के खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया।
तो इस बार हम उनकी खुशी के आड़े नहीं आएंगे। ये तूने सही कहा बहू। हम जेठा को अकेले लंदन जाने के लिए कहेंगे हैं? हाँ दादाजी, इस बार हम साथ नहीं जा सकते तो क्या हुआ, फिर कभी जाएंगे। तो बात पक्की, हम टप्पू के पापा को लंदन भेजकर ही रहेंगे। हाँ। हाँ? हाँ? थैंक यू बापू जी। हेलो। जेठा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बापूजी। तो अभी के अभी घर पे आ जा। अचानक क्या क्या हुआ बापूजी? अरे बोला उतना करना भाई, तू तुरंत घर पे आ जा, फिर बात करते हैं। ये लंदन जाना कैंसिल हुआ, उसकी वजह से दया ने घर में कोई तूफान तो नहीं खड़ा कर दिया होगा? हे भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। क्या हुआ बापूजी? अचानक दुकान से क्यों बुलाया मुझे? पापा, पापा मम्मी आज आपको जबरदस्त सरप्राइज देने वाली है। मम्मी, पापा आ गए। मम्मी। हाँ हाँ बेटा, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, गुलाब जामुन खाइए। क्यों? अरे आप खाइए ना, मुंह मीठा तो कीजिए। अरे दया, मैं ये सारा गुलाब जामुन खा जाऊंगा, लेकिन बता तो सही बात क्या है? बताती हूँ। हम लोगों ने एक फैसला किया है। क्या? कि आप अकेले लंदन जाएंगे। क्या जीजाजी, आप भी खुशी से गरबा खेलने की जगह क्या क्या करते रहते हो? एक मिनट भाई। बापूजी, मैं अकेला लंदन कैसे जा सकता हूँ? मैंने बताया ना, आप लोगों के बगैर मुझे वहाँ मजा नहीं आएगा। अरे तो मजा मत करना बस। हाँ, जब हम लोग साथ में जाए ना, तब मजा करना। और देखना, माता जी के आशीर्वाद से एक बार तो हम सब लंदन जाएंगे ही। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी, अरे ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। हाँ। और देख भाई, तू इस बार लंदन जाके आएगा तो हम सब जब साथ में जाएंगे तो तू हमें अच्छी तरह घुमा पाएगा ना? हाँ। अरे सोचता क्या है? और कुछ नहीं तो अपने धंधे के लिए तो जा। मैं अकेला लंदन, ठीक है जाऊंगा। टप्पू के पापा रे, लंदन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। टप्पू के पापा रे, हेलो टप्पू के पापा रे, लंदन जाएंगे। बापूजी, टप्पू के पापा रे, लंदन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे, हेलो टप्पू के पापा रे। तारक चलो, खाना तैयार है। अरे ये क्या है? कागज है। वो तो पता है, पर ऐसे क्यों? अरे आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ कि उस पे सोचता हूँ जितना लिखूं उतना कम है, इसलिए जो भी लिख रहा हूँ पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कौन सा विषय है? पॉलिटिक्स, राजनीति। और मुझे लगता है राजनीति पे कितना भी लिखूं इस देश में कम है। 62 साल की आजादी के बाद भी कितना भ्रष्टाचार, कितनी अनियमितताएं, कितने दुखी हम इस देश की राजनीति से। इसलिए चाहता हूँ अपनी कलम से ऐसा कुछ लिखूं कि इस देश की राजनीति में थोड़ा बहुत ही सही मेरे आर्टिकल की वजह से कुछ तो सुधार हो। मेहता साहब मेहता साहब, अंजलि भाभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और आप? बस एकदम, अभी तो एकदम मजे में हूँ। क्या बात है जेठालाल, आज तो तुम्हारी खुशी ऐसे छलक छलक के बाहर आ रही है। लंदन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? एक मिनट, ये लंदन वाली प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब,
हाँ हाँ। इसलिए फिर जेठालाल ने ये फैसला किया कि वो खुद भी लंदन नहीं जाएंगे। क्या बात है जेठा भाई, एक बात कहूँ, आप बहुत ग्रेट हो। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं ग्रेट नहीं हूँ, मेरी जो फैमिली है ना वो ग्रेट है। अभी सबने मिलकर इतनी जोरदार फूंक मारी है कि उनके फूंक के दम पे मैं अकेला लंदन जा रहा हूँ मेहता साहब। क्या मतलब? मतलब बापूजी, दया और टप्पू तीनों जिद कर रहे कि मैं अकेला लंदन जाऊं। और आप तो जानते हैं बापूजी की जिद के सामने कभी मेरा कुछ चला है? क्या बात है जेठालाल, लंदन जा रहे हो? हाँ, मजा आ गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। चलो अपने काम करते हैं, अब दोनों मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फैमिली नंबर 1। नहीं सच में मेहता साहब, मेरी ये जो फैमिली है वो सचमुच में नंबर 1 है। सब एक से एक नंग है लेकिन मेरे अंग है। अरे वाह, क्या बात है। मेहता साहब मैंने तय किया, इनको मैं अभी सिर्फ लंदन नहीं पूरी दुनिया घुमाऊंगा। जेठालाल ऐसे वक्त दोस्तों को मत भूल जाना। अरे दोस्त पहले, फैमिली बाद में। मेहता साहब, एक और दुनिया की पूरी दौलत हो और एक और मेरा परिवार हो ना तो मैं तो तुम परिवार सेलेक्ट करोगे? हाँ, ये देखो अंजलि भाभी, इसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। एक दोस्त की मन की बात को कैसा जान लिया है? देख ही रही हूँ। और दया, दया की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। गंगोत्री में गंगा जितनी शुद्ध, पवित्र और सच्ची है, मेरी दया बिल्कुल वैसी ही है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, आज तो तुम बिल्कुल एक साहित्यकार की तरह बोल रहे हो। हाँ पता नहीं है, सारे सब कहाँ से अंदर ऐसे उभर के बाहर आ रहे हैं। एक बात कहूँ जेठा भाई, बिल्कुल। आपने जो कहा ना वो जाके दया भाभी को कहिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये आपने अच्छा सुझाव दिया अंजलि भाभी। दया को तो सबसे पहले थैंक यू बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी चूड़ियां। दया, लंदन में मुझे सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम्हारी ये चूड़ियों की मधुर आवाज कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। क्या भी? दया, एक बात कहूं? कहो। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ी रानी हूँ। रानी तो तुम हो, मेरे घर की, मेरे दिल की। पता है दया, हमारी जब शादी हुई ना तब मुझे लगा था कि ये बापूजी ने कहाँ मेरी 7वीं फेल के साथ शादी करवा दी। गलत मत समझना, मुझे थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। तो आप क्या चाहते हो? मैं दफ्तर लेके स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊं? यार नहीं, तुझे कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तू खुद एक बहुत बड़ी स्कूल है, दया जेठालाल गड्ढा हाई स्कूल। क्या आप भी दीवाने कहीं के? सच कहता हूँ, रोज तुझसे जो सीखने को मिलता है वो और कहीं सीखने को नहीं मिलता। आज अगर तेरी जगह कोई और होती तो मेरे साथ लंदन आने की जिद करती,
लेकिन तूने जो आज समझदारी दिखाई है, क्या कहूँ दया, बहुत बढ़िया। आज मौका है तो एक और बात कह देता हूँ। तूने जिस तरह से इस घर को संभाला है, मुझे, टप्पू को, बापूजी को क्या पसंद है, उसका ख्याल रखने में तूने कभी ये नहीं सोचा कि तेरी खुद की क्या पसंद है। आज तक मैंने तुझे कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ दया, तू महान है। अरे कैसी बात करते हो? हिंदुस्तानी औरत ऐसा ही करती है। हिंदुस्तानी औरत का दिल तब भरता है जब उसके घर के सारे सदस्यों का पेट भरता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तब आती है जब उसके पति के चेहरे पर मुस्कान आती है, और उसका जीवन धन्य तब होता है जब बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं। मैं भी वैसा ही कर रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? यही दया, कितनी सहजता से तूने इतनी बड़ी बात कह दी दया। बोल, तुम्हारे लिए लंदन से मैं क्या लेके आऊं? मंगलसूत्र। हाँ? मतलब मेरे लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज आप ही हो। तो आप सही सलामत घर पर वापस आ जाओ, वही मेरे लिए बहुत है। मैं तो अभी से घड़ियां गिन रही हूँ आपके इंतजार की। सच कहूँ तो इंतजार तो मुझे भी रहेगा तुमसे वापस मिलने का। भाई इसे कहते हैं प्यार। तू दुखी तो मेरी आंख में भी आंसू, तू खुश तो मेरे होठों पे मुस्कुराहट। और यही होता है पति पत्नी का रिश्ता, आपस की समझदारी, एक दूसरे को समझना। जिद हो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझें तो जिंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। पति पत्नी मिलकर ही तो जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी प्यार भरे रिश्ते में डूबे हुए थे अभी हमारे मित्र जेठालाल। लंदन अकेले जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान कहाँ है। जेठालाल तो मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं ना उनकी कुंडली के अंदर इतनी आसानी से कोई चीज नहीं हो सकती। अभी होठों और चाय के कप के बीच में बहुत सारा फासला है, न जाने कब छलक जाए ये कप। लंदन जाने में भी 2 दिन बाकी है, पता नहीं क्या क्या हो जाए। लेकिन आप तो एक काम करते रहिए, हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।